हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा पैसा बनेगा, ऐट द मनी से, इन द मनी से या फिर आउट ऑफ द मनी से। आखिर किस स्ट्राइक प्राइस से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है आप मार्केट में 100 से 200 पॉइंट्स तक मार्केट में आप पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं और आपका जो प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बहुत ही नॉमिनल से या फिर बहुत कम बनता है। आखिर आपका प्रॉफिट कम क्यों बनता है? देखिए, आपका जो प्रॉफिट कम बनता है इसलिए आपका प्रॉफिट कम बनता है क्योंकि आपने सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं किया होता है। तो इस वीडियो में आज आपको पूरा एकदम डेप्थ में समझाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊंगा। अगर ये स्ट्राइक प्राइस का वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई भी और स्ट्राइक प्राइस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसकी मैं यहाँ पर गारंटी लेता हूँ। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये जो क्या कहते हैं 1025 की कैंडल है, इसके लो पर आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मतलब आपने यहाँ पे 1025 की कैंडल्स का ये जो लो लगा हुआ है, इसी लो पर आपने अपना ट्रेड यहाँ पे बनाया था। और आपने यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये 1055 की कैंडल है, यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर दिया। क्लियर? ये आपको एज्यूम करना है कि आपने यहाँ पर इस लेवल पर अपना ट्रेड में पोजीशन बनाया हुआ था और यहाँ पे इसका हाई लगते हुए यहाँ पर इस लेवल पर आपने अपने ट्रेड को कट कर दिया। और फिर आपने यहाँ पर इस ट्रेड में जो पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ है उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कोई पोजीशन बनाया नहीं हुआ है। ये हम आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर ऐसा हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने यहाँ तक इसको मार्क कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया था और एग्जिट यहाँ पर हुए, और इसमें जो आपने पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ है वो है यहाँ पे 206.90 आपने यहाँ पे पॉइंट कैप्चर किया हुआ है। आप ये बात आप पेन कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं और सारे क्या कहते हैं पॉइंट्स बताऊंगा, उसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। तो आपको कॉपी में ये इतना नोट कर लेना है कि 206.9 आपने इतना पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ है। क्लियर? अभी सिर्फ आपको ये नोट करना है। अब यहाँ पर देखिए, जिस लेवल पर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया था, आपने अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर बनाया हुआ था, तो उस समय आप क्या देखेंगे कि प्राइस कितना चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस हमारा जो चल रहा है कितने का चल रहा है, 44,108 का, 44,108 का। ओके, तो 44,108 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ का जो ऐट द मनी का जो हमारा प्राइस होगा वो कितना होगा, 44,100। क्लियर? तो ये 44,100 का जो प्राइस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐट द मनी का, मतलब ये हो जाएगा एटीएम का। मैं इसको शॉर्ट में ए लिख रहा हूँ। क्लियर? और जो इन द मनी का जो हमारा प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 44,000 का जो प्राइस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन द मनी का। क्लियर? और इसके जस्ट जो ऊपर होगा कौन सा प्राइस, 44,200 का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा हमारा OTM। क्लियर? OTM का हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने अपना पोजीशन यहाँ बनाया और यहाँ पे ट्रेड को कट किया, इसमें आपने 206 पॉइंट्स कैप्चर किए हुआ है। ठीक है? अभी आप समझिए, यहाँ पर जब आप पोजीशन को आप इस लेवल के पास बना रहे थे और आपने यहाँ पर ऐट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लिया। क्लियर? ऐट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लिया, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम यहाँ पर इस लेवल पर जब हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे थे, अगर हम यहाँ पर ऐट द मनी का अगर हम यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता। क्लियर? ये देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐट द मनी का प्राइस नहीं लेकर के, ऐट द मनी का प्रीमियम नहीं सिलेक्ट करके, हम यहाँ पर इसका जो नियरेस्ट इन द मनी का जो प्रीमियम है अगर हम उसको सिलेक्ट करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता, हम ये भी देखेंगे। और मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ ये देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट बना, और फिर हम आगे से उन्हीं स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम सभी स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 44,100 का जो ऐट द मनी का है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं 44,100 का प्रीमियम सिलेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने 44,100 का प्रीमियम सिलेक्ट कर लिया है। देखिए, वहाँ पर जो हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ट्रेड लिया था, वो कहाँ पे लिया था, 1035 की कैंडल्स के लो पर लिया था। और यहाँ पर 1035 की कैंडल का लो ये रहा, और हमने जो
और उसके बाद जो हमने अपना पोजीशन वहाँ पे कट किया था वो कहाँ पे कट किया था 1055 की कैंडल के हाई पर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 1055 की कैंडल का हाई यहाँ पर है। क्लियर, मैंने उसी के सामने जस्ट लगा लिया है। यहाँ पर देखिए 1055 की कैंडल का हाई यहाँ पर है, इसी के जस्ट सामने मैंने यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये 1055 की कैंडल्स के हाई पर हमने अपना ट्रेड कट किया था। तो जैसे यहाँ पे 1055 की कैंडल ने स्पाइक लगाया था, हम वहाँ तक का हम यहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर है क्या, अगर आपने क्या कहते हैं 206 पॉइंट्स कैप्चर किया है तो जो एट द मनी का जो प्रीमियम है उसने हमें यहाँ पर कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, 106.5 का यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। और जो हमें यहाँ पे परसेंटेज में रिटर्न आया वो सबसे मेन है। आपको सिर्फ यही नोट करना है, यहाँ पर आपको 30.46% का यहाँ पर रिटर्न आपको मिला हुआ है। तो कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं कि एट द मनी का प्रीमियम पर मतलब 206 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हैं तो एट द मनी पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आपको हो रहा है 30.46। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। अभी हम क्या करते हैं इन द मनी का अब हम प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो इन द मनी का जो प्रीमियम है वो कितना है 44,000 का प्रीमियम। तो यहाँ पर हम 44,000 का सी का प्रीमियम है यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर 44,000 का प्रीमियम यहाँ पर भी लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था 1035 की कैंडल्स के हाई लो पर। तो यहाँ से और 1055 की कैंडल्स का हाई जो है ये इस लेवल के पास है। तो हम यहाँ तक का प्राइस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कितने परसेंट का यहाँ पर रिटर्न आया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 108.80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और जो परसेंटेज में जो रिटर्न आया है वो कितने का है 27.75% का यहाँ पर रिटर्न आया है। आप इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अभी हम लास्ट में इन सभी को पूरा ये जो डेटा है इसको हम कंक्लूड करके समझेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी का हम प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 44,000। ओके, तो यहाँ पर मैंने 44,200 का प्रीमियम लगा लिया। तो यहाँ पर मैं इसको भी जल्दी से यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। ये है हमारा क्या कहते हैं 1035 की कैंडल्स का लो और ये है हमारा 1055 की कैंडल्स का हाई। राइट, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप परसेंटेज को देख लीजिए। यहाँ पर हमें जो रिटर्न मिला है वो है 90.35। ये इतने रुपए का हमें यहाँ पे रिटर्न मिला हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज को नोट करना है। अगर परसेंटेज में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.54% का हमें यहाँ पर रिटर्न मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डेटा को हम यहाँ पर पहले एक साथ लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने 206 पॉइंट्स कैप्चर किया था। जब हम इसमें क्या कहते हैं एट द मनी का जब हम इसमें प्रीमियम लेते हैं तो हमें जो इसमें रिटर्न आया है, रिटर्न हमें कितना परसेंट का है, यहाँ पे 30% का यहाँ पर हमारा रिटर्न आया है। अप्रॉक्स यहाँ पर हमारा 30% का रिटर्न आया है। ये जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है इस प्राइस पर मत जाइए, क्योंकि कई बार प्रीमियम कम ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो अगर हम ऐट द मनी का अगर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें 30% का रिटर्न आता है। और अगर हम यहाँ पर इन द मनी का जब हम प्राइस सिलेक्ट करते हैं, तो हमें क्या कहते हैं 27.75% का, मतलब इसको आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 28% का यहाँ पर रिटर्न आता है। और मेन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं जो हमेशा जो प्रीमियम सेलेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर जो मैं प्रीमियम सेलेक्ट करता हूँ वो है यहाँ पर आउट ऑफ द मनी। और ये आउट ऑफ द मनी कौन सा है, ये नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। इसने यहाँ पर कितने परसेंट का यहाँ पर रिटर्न दिया है 33.54% का, यहाँ पर 33% का रिटर्न है। अब आपका यहाँ पर डाउट होगा कि इसमें कैसे इतने ज़्यादा पॉइंट्स का यहाँ पे रिटर्न है और इसमें ऐट द मनी पर क्यों कम पॉइंट्स का रिटर्न है। देखिए, मैं अपने कई वीडियो में बताता हूँ कि जब आपका टारगेट क्या होता है, टारगेट जब बड़ा होता है 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का जब आपका टारगेट होता है तो जो आपका ये जो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम होता है ये इन द मनी में चला जाता है। किस में चला जाता है, इन द मनी में चला जाता है, जिसमें हमें थीटा गामा का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए वो नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट करो, या तो फिर
आउट ATM का प्रीमियम सेलेक्ट करो, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। हाँ, अगर आप इन द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉसेस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, जैसे आपका टारगेट बड़ा है, आप 200-300 पॉइंट्स कैप्चर करने जा रहे हैं, तो अगर आप ये प्रीमियम लेकर जाएंगे तो इसमें आपका जो रिटर्न होगा वो रिटर्न थोड़ा सा कम आएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको OTM में आता है। मैंने कई बार ट्रेड लिया है तो मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो मैं यहाँ पे डेली जो वीडियो शेयर करता हूँ, जैसे मैं आज अभी ये स्ट्राइक प्राइस का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अगर आप इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप क्या कहते हैं सीखते चलेंगे, अप्लाई करते चलेंगे, तो ही आपका ज़्यादा रिटर्न आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें सीधे यहाँ से यहाँ में कितने % ज़्यादा का रिटर्न आ रहा है, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3% का ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। आप समझ रहे हैं 3% का रिटर्न क्या होता है? देखिए, ट्रेड सभी लेनी है यहाँ से यहाँ तक, आपने भी लिया, मैंने भी लिया और अगले बंदे ने भी लिया, लेकिन रिटर्न किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसने यहाँ पर सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब हम इस लेवल के पास थे, यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं प्रीमियम का प्राइस था, प्रीमियम का प्राइस मतलब यहाँ पर जो हमारा प्राइस चल रहा था वो कितना था, 44,100। तो इसका नियरेस्ट OTM का प्रीमियम हमारा यहाँ पर इस लेवल के पास है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे 100 पॉइंट्स कैप्चर किया, उसके बाद फिर इस लेवल के पास हमारा जो ये OTM का जो प्राइस है ये यहाँ पर इन द मनी में आ गया। और फिर उसके बाद ये और ज़्यादा जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, मतलब ये 300 को जब यहाँ पर क्रॉस कर गया, और 300 को क्रॉस करने के बाद ये किस में चला है, ये इन द मनी में चला है। मतलब यहाँ से, सॉरी यहाँ पर मेरे तो मिस्टेक हो गया, मतलब यहाँ से एक मिनट, जब यहाँ पर हमने अपना प्रीमियम बाई किया था, मतलब यहाँ पर हमने 244,200 का प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया था। तो जैसे ही हमें यहाँ पे 200 पॉइंट्स मिला इस लेवल के पास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इस लेवल के पास जैसे हमें मिला, तो ये हमारा जो 200 का जो प्रीमियम था, ये जो हमने 200 मतलब 44,200 का जो ये स्ट्राइक प्राइस था, ये OTM से किस में चला आया, ये OTM से चला आया ATM में। क्लियर? ये OTM से चला आया ATM में, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं, ये OTM से किस में चला है, ये ATM में चला है। ओके, और फिर उसके बाद ये 200 के बाद जैसे यहाँ पर ये 300 यहाँ पे टच किया, तो 300 टच करने के बाद ये चला आया इन द मनी में। और जब इन द मनी में चला आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपका ज़्यादा रिटर्न आया है। तो यहाँ पर आप ना जो ट्रेड, अगर आप यहाँ पे जब स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट करें, तो इसमें आप अगर आप प्लान करें ना, सबसे मेन रहता है कि आपका इसमें कितने पॉइंट्स का टारगेट है। जो मेरा आमतौर पर टारगेट रहता है वो 150 से 200 के बीच में रहता है, तो इसलिए मैं नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ। पर अगर आपका जो टारगेट है क्या कहते हैं 50 पॉइंट्स का है, 100 से कम पॉइंट्स का है, तो आप उसमें क्या करें, एट द मनी नहीं तो इन द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर आप मेरा सेटअप देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप OTM का ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो इसमें हमें थोड़ा सा लॉसेस देखने को मिलता है, पर ये मायने नहीं रखता। क्योंकि जब हम यहाँ पे डेली अगर यहाँ पे देखोगे, डेली यहाँ पे देखोगे, अगर आप जब प्रॉफिटेबल में रहोगे तो आप 3% से ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका 1-2 ट्रेड में SL भी चला जाता है तो वो सारा यहाँ पे उतना हमारे लिए मायने नहीं रखता। ओके, तो ये था स्ट्राइक प्राइस इसका वीडियो। यहाँ पर मैंने आप सभी को यहाँ पे सिखाने का कोशिश किया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट है, आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें थोड़ा नए लर्निंग वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।